हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है पार्टनरशिप फंडामेंटल। टीएस ग्रेवल की बुक से हम एग्जांपल्स कर रहे हैं। आज हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है कि आपको एडजस्टिंग एंट्री और ट्रांसफर एंट्रीज करनी है कि कैसे कोई चीज़ डेबिट होगी और कैसे कोई चीज़ क्रेडिट होगी। ये आपको ईजी ट्रिक में सिखाऊंगी आज। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ स्क्रीन पर। राज, महक और दिव्या, 3 पार्टनर्स हैं। रेशियो गिवन है 2:1. रिस्पेक्टिव कैपिटल्स गिवन है 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख. पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग. ये सारी चीज़ें मैंने बोर्ड पे भी नोट डाउन की हैं, फिर भी एक बार हम रीड कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6%, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 5%. ड्यूरिंग द ईयर राज विड्रॉ 12,000 on 1st of October while Mehak withdraw 60,000 on 1st December. 1st January 21, Divya had given loan 1,20,000 to the firm. Past necessary journal entries in the books of firm following transactions 31st March 2022. आपको 3 एंट्रीज करनी है। अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन महक ड्रॉइंग्स, प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म बाय दिव्या. Also transfer entries in the profit and loss account and profit and loss appropriation account at the case may be. देखो, हमने ना बीच में पार्टीशन कर दिया है। जर्नल में हमें एंट्रीज करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। आप प्रॉपर अपनी नोटबुक्स में जर्नल का स्ट्रक्चर बना के करोगे। मैं ऐसे रफ वर्क में ऐसे आपको करके दिखाऊंगी कि कौन सी चीज़ डेबिट हो रही है, कौन सी चीज़ क्रेडिट हो रही है, और नरेशन भी आप लिख लोगे। मैं सिर्फ आपको बता दूंगी। देखो, सबसे पहले हम करेंगे ट्रांसफर। या पहले ये कर सकते हो या ये कर सकते हो, आपकी चॉइस है। मैं पहले ट्रांसफर एंट्रीज करती हूँ। देखो, जो ट्रांसफर एंट्रीज होती हैं वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड होती हैं। कि जिस एंट्री में ट्रांसफर एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा। तो जैसे जैसे हमें क्या बोला है, हमें 3 एंट्रीज करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की करनी है और इंटरेस्ट ऑन लोन की करनी है। तो जैसे जैसे बोला है हम वैसे वैसे करते जाएंगे। आपको पहले एक चीज बता देती हूँ। देखो, आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या जाता है। आपको जब भी कोई जर्नल एंट्री बनानी है तो आपको ना मेन अकाउंट, जिस अकाउंट में वो चीज़ जाती है, उस अकाउंट का पता होना चाहिए कि उस अकाउंट के अंदर डेबिट में जाती है या फिर क्रेडिट में जाती है। मैं आपको रफली में करके दिखाती जाऊंगी, फिर हम एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले हमें किसकी एंट्री करनी है? जो राज की कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करनी है। मैं यहाँ पे रब भी करती जाऊंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है, देखो, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है। कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है। तो आप कैसे करोगे? देखो, जब मैंने लास्ट इलस्ट्रेशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सिखाया है, आपको एंट्रीज करने का रूल बता रही हूँ। हम क्या करेंगे, ऐसे माइंड में आप सेट कर लोगे। वैसे तो ये माइंड में सेट होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको बता रही हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो किस साइड जाता है? डेबिट साइड जाता है। किस साइड जाता है? डेबिट साइड। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बस हमारे कौन से ट्रांसफर एंट्रीज में क्या होगा, कौन से अकाउंट में जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। तो आप इसी अकाउंट को क्या कर दोगे, जब जर्नल एंट्री बनाओगे इसको डेबिट कर दोगे। बस आपको यही पता होना चाहिए किस अकाउंट में कौन सी साइड में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के किस साइड जाएगा? डेबिट साइड में। तो एंट्री क्या बन जाएगी? यहाँ पर सारी एंट्रीज 31 मार्च को बनेंगी। तो प्रॉफिट, फर्स्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल, क्योंकि हमें राज की करनी है। अगर दोनों का करना होता या तीनों का करना होता तो उन तीनों का नाम लिख लेते। टू इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल, टू महक कैपिटल, टू दिव्या कैपिटल। तो हमने एंट्री कर दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट देना है आपको? 8%। किसके ऊपर देना है? राज के ऊपर। तो 6 लाख का 8% आप काउंट कर दोगे, कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 48,000। ये हो गई आपकी ट्रांसफर एंट्री। आप नरेशन में हम आपको ऑरल बता देती हूँ, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट फॉर्म में लिखना जरूर है। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड ऑन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो गई ट्रांसफर। अब इसी को आप एडजस्टिंग एंट्री में कन्वर्ट कर दोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है यहाँ पे? क्रेडिट। आप क्या दे रहे हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो।
इसको क्या कर दोगे नेक्स्ट एंट्री में साथ के साथ क्या कर देंगे हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, जिसकी एंट्री करें हम, किसकी एंट्री कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो जहां पे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, नेक्स्ट एंट्री में वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट किसको मिल रहा है, राज को मिल रहा है। तो ये कहाँ जाएगा, राज कैपिटल अकाउंट, कहाँ जाएगा, राज के कैपिटल, क्योंकि राज को मिलेगा। देखो ऐसे भी आप कह सकते हो, फर्म पे कर रही है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, फर्म क्या बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स क्या बनाते हैं, कैपिटल बनाते हैं, तो पार्टनर को इनकम होगी इसलिए पार्टनर को क्रेडिट कर दिया। तो यही वाला सेम अमाउंट आप क्या कर दोगे, इसमें शिफ्ट कर दोगे 48,000। ये हो गई ट्रांसफर एंट्री और ये हो गई एडजस्ट। ये नहीं कि पहले आप ये वाली सारी कर लो फिर इसकी कर लो, साथ साथ करोगे तो आपको इजी लगेगा। नंबर 2 एंट्रीज, ये हमारी हो गई फर्स्ट एंट्रीज, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री आपको करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, जो महक ने की थी। महक ने कितनी ड्राइंग्स करी थी, देखो यहाँ लिखा होगा, ये रहा, महक ने ड्राइंग करी थी 60,000 की, महक ने ड्राइंग करी थी 60,000 की। आपको क्या गिवन था, डेट गिवन थी। जब भी आपको ड्राइंग्स की डेट गिवन होती है तो उस डेट से आप स्टार्ट कर देते हो, 31 मार्च तक काउंट करते हो कि कितने मंथ बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, महक की ड्राइंग्स पे पहले इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर उसमें एंट्री करना सिखाएंगे 60,000 के ऊपर। यहाँ पे रफली में कर लेते हैं यहाँ पे, फिर अब कर देंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 60,000 कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, 6%। तो 6%, और कब करी उसने, 1 दिसंबर को, तो दिसंबर भी काउंट होगा, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 मंथ्स। कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, 4 मंथ्स का। तो ऐसे कट करो तो कितना आ गया, 1200। कितना इंटरेस्ट आया निकल के, 1200। अब ये भी आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है P&L एप्रोप्रिएशन में जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्म को मिलता है, वो किस साइड आता है, P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। तो हम यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो P&L मेन अकाउंट में किस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, डेबिट का स्पेस बचा दो, पहले मेन अकाउंट को उसकी एंट्री में डाल दो। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के किस साइड में जा रहा है, क्रेडिट साइड में जा रहा है। तो मैंने उसको क्रेडिट में डाल दिया, डेबिट में मैंने अभी कुछ नहीं लिखा। डेबिट में क्या डालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डालना है। तो आप डेबिट में क्या डाल दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और ब्रैकेट में आप चाहे लिख दो महक लिख दो, जिसकी भी ड्राइंग्स है उसका नाम लिख दो। किसकी ड्राइंग्स थी, महक की। क्लियर है। अब इस ये हो गई हमारी ट्रांसफर एंट्री। साथ के साथ अब इसकी करो, हम किसकी एंट्री करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर क्या है, डेबिट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, डेबिट। इसमें एडजस्टिंग एंट्री में इसको क्या कर दोगे, जस्ट अपोजिट कर दोगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये किसको दे रहे हैं हम, महक को दे रहे हैं। तो डेबिट में क्या आ जाएगा, महक कैपिटल अकाउंट, उसके की कैपिटल अकाउंट का नाम आ जाएगा। दोनों जस्ट अपोजिट थी। एक बार फिर से बता रही हूँ, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L के डेबिट में था, तो हमने इसको डेबिट में डाल दिया मेन अकाउंट को। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट में डाला, किसकी क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको क्रेडिट कर दिया। फिर हम किसकी एंट्री कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो यहाँ पे क्रेडिट था इसलिए उसको डेबिट कर दिया। किसको दे रहे हैं, राज को। नेक्स्ट अपोजिट में उसको कैपिटल में डाल देते हैं। ऐसी सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसमें किस में जाना था, क्रेडिट साइड में। तो अब मेन अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। किस चीज की एंट्री करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अब एडजस्टिंग एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट है, उसको क्रेडिट कर दो। किसको दे रहे हो, महक को, तो महक का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो। अब यहाँ पर इसका अमाउंट डाल दो, कितना आया था, हमने निकाला था 1200। तो यहाँ पर 1200 सेम ऐसे आप डाल दो। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब लास्ट एंट्री है इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो पहले इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं ताकि आपको ये क्लियरली समझ आ जाए कि कौन सी चीज किस में जा रही है।
यहाँ पर ये भी थोड़ा सा लिखा ही रहे, इसको रब कर देते हैं। देखो अब नेक्स्ट एंट्री जो हमारी है इंटरेस्ट ऑन लोन की है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन किसका है? दिव्या का है। किसका है? दिव्या का। दिव्या गिवन लोन, दिव्या लोन का पॉइंट हमने इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाई है, उसमें आप चेक कर सकते हो कि क्यों डेबिट होगा और क्यों क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, दिव्या ने लोन दिया हुआ है फर्म को, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो दिस मीन्स फर्म ने लोन लिया हुआ है। जब फर्म लोन लेगी तो नेचुरली इंटरेस्ट उसको क्या करेगी? पे करेगी। तो इंटरेस्ट जब पे करेगी तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट क्या होगा? डेबिट होगा, तो एक्सपेंसेस होगा। और पहली बात कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। जो इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री होती है वो कहाँ पर होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। देखो अब फर्म ने लोन लिया है तो इंटरेस्ट क्या करेगी? पे करेगी। जब पे करती है ना फर्म कोई चीज तो डेबिट में जाता है, तो यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब कौन से अकाउंट में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है ना, डेबिट साइड में एंट्री करिए, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और टू क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट ऑन लोन। किसका लोन था? दिव्या का, तो ब्रैकेट में ऐसे दिव्या लिख दो आप। क्लियर है? तो अब आप इसका इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे, पहले हम एंट्री कर लेते हैं फिर अमाउंट डाल देंगे। अब ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? क्रेडिट है ना, इस वाली एडजस्टिंग एंट्री में, सॉरी एडजस्टिंग एंट्री में क्या हो जाएगा? ये डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय दिव्या अकाउंट डेबिट टू लोन बाय दिव्या, क्योंकि ये किसने लोन दिया था? दिव्या ने दिया था। तो यहाँ पे टू लोन बाय दिव्या, कैपिटल नहीं डालना है। कैपिटल तब डालना है जब फर्म को लोन के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होता है, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ पे जाएगा? दिव्या के लोन में जाएगा, उसमें नहीं जाएगा। अब हम अमाउंट डालेंगे। कितना लोन था? देखो दिव्या का जो लोन था 1,20,000 था। यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, 1,20,000 कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन लोन है? 5%। देखो जब पार्टनरशिप डीड आपको मेंशन तो है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इसका मतलब पार्टनरशिप डीड है, तो जो रेट गिवन होती है उसी रेट से इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो मल्टीप्लाई 5%। और कब लिया था लोन? 1 जनवरी को। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने मंथ्स हुए? 3 मंथ्स। तो इसके ऊपर ऐसे कैलकुलेट कर लो, कितना आ गया? 1500। तो बस यहाँ पर आप अमाउंट डाल दो 1500, यहाँ पे 1500, यहाँ पे भी 15, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही डाल देते हैं। आपको मेन आपको क्लियर हो गया कि किस चीज की एंट्री हमने कैसे डेबिट और कैसे क्रेडिट करें। अब नरेशंस लिख दोगे, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिटेड इन P&L अकाउंट, और यहाँ पर क्या लिख दोगे? इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर इन लोन बाय दिव्या अकाउंट। आपने नरेशन जरूर लिखनी है शॉर्ट फॉर्म में, कुछ भी उसी एंट्री की एक्सप्लेनेशन होती है, लेकिन बिना नरेशन अगर आप करोगे एंट्री तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। स्टिल इस क्वेश्चन में अगर कोई एंट्री नहीं क्लियर हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना कि आपको यह एंट्री नहीं क्लियर है, तो उसको हम एक्सप्लेन दोबारा करें।